प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे सगीर अहमद के बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। यानी एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ, यानी नदी की दिशा, जिस दिशा में नदी बह रही है, उसी दिशा की तरफ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत, यानी नदी के जो धार है उसके ठीक विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलाता है, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। यानी धारा की चाल पूछ रहा है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एक ही फिगर पर सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अलग से कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक यही फिगर है जो कि पूरे क्वेश्चन पे लागू होता है। तो हम इस चीज़ को फिर से बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि ऊपर वाला जो तीर के निशान देख रहे हैं वो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है। ये जो बीच वाला लाइन है, सीधी लाइन, वो शांत जल में नाव की चाल को दर्शाती है। नीचे जो तीर के निशान है वो विपरीत दिशा में नाव की चाल को दर्शाती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा बहाव की दिशा में, विपरीत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहाव की दिशा में यानी नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और नीचे वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो ऊपर और नीचे यानी दिशा में और विपरीत दिशा में जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम ऐड करके 2 से भाग देते हैं, जो बीच वाला निकलता है। तो 6 और 4 10, 10 के आधा 5। तो शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखते हैं। तो ये कितना डिफरेंस है, 1 किलोमीटर। 1 5 और 4 के डिफरेंस 1 होगा, इसलिए 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और 6 और 5 के डिफरेंस भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह धारा की चाल ही होता है। अब जो पूछ रहा है आंसर दीजिए। प्रवाह की क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जल प्रवाह की गति क्या होगी। तो जल प्रवाह की मतलब होता है धारा की चाल या गति कहिए, जो समझिए आप, गति कहिए या वेग कहिए, सब एक ही होता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 किलोमीटर पर आवर आंसर। यानी इस चीज़ को फिर से समझिए कि क्वेश्चन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, यानी दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था। तो हम लोग क्या किए हैं, ये इसको और इसको दोनों को ऐड करके 2 से भाग दिए हैं। तो ये बीच वाला निकला है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 6 और 4 10, 10 के आधा 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल आ गया, तो शांत जल में नाव की चाल। इसका और इसका जो अंतर होगा वो यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसका इंडिकेट करता है, तो धारा की चाल या वेग कहिए या गति कहिए। तो सभी चीज़ पता हो चुका है। अब हमको जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है कि जल प्रवाह की गति क्या होगी। तो जल प्रवाह की मतलब होती है कि धारा की चाल या धारा की गति या धारा का वेग। इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में हो आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक इसी पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग वो फिगर बना लेते हैं जिस फिगर की चर्चा हम पिछले भी वीडियो में किया था, इसलिए अलग से दूसरा कोई न ट्रिक की आवश्यकता होगी आपको, न ही कोई दूसरा फिगर बनाने की आवश्यकता है। बस यही फिगर से हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक नाविक कहते हैं जो नाव खेपता है, नाव चलाता है, उसको नाविक बोलते हैं। 48 किलोमीटर दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटे समय लेता है। यदि वे बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है, उतना ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम